नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम दिशा के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है जिसके प्रभावी होने की संभावना है और यहीं से मानसून ट्रफ बनी हुई है जो सीधा मध्य भारत होते हुए राजस्थान के कोटा के आसपास से लगाकर अजमेर जोधपुर के सटे क्षेत्रों से जैसलमेर के उत्तरी भागों तक और बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी भागों तक बनी हुई है और ये ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण होगी और ये सीधा जालोर और सांचौर के आसपास से होते हुए बनेगी और उसके बाद ये गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर मध्य गुजरात होते हुए बनने की संभावना है। तो जैसे जैसे ट्रफ दक्षिण हुई है, कल हलचल देखने को मिली जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्रों में, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों में भी इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिली। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी खंड वर्षा की स्थितियाँ रहेगी क्योंकि केवल ट्रफ का प्रभाव है अभी और बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम की वजह से ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण की ओर झुक रही है। एक सर्कुलेशन की स्थिति अरब सागर के उत्तर के आसपास पाकिस्तान के दक्षिण में बनी हुई है। वहीं एक हल्का सर्कुलेशन महाराष्ट्र के उत्तरी भागों के आसपास उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास भी बना हुआ है जिसकी वजह से ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण के झुकाव में आ रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी ट्रफ के झुकाव के साथ ही जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा पाली और जोधपुर फड़ौदी बेल्ट है, पोखरण से लगाकर जालोर सांचौर इन क्षेत्रों में सिरोही सहित उदयपुर संभाग हैं, कोटा संभाग है, बांसवाड़ा संभाग, उत्तर गुजरात का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी गुजरात, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में होगी। कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं सीमित दायरों में मध्यम से भारी खंड वर्षा भी रहेगी। तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे बादलों की आवाजाही और मेघ गर्जन बूंदाबांदी के साथ में, यानी ऐसा लगेगा जैसे बारिश आ रही है लेकिन वह साइड के इलाकों से बारिश की गतिविधियां होते हुए आगे निकल जाएगी और कुछ इलाके बीच बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। बड़े दायरों की बारिश की बात करें तो जो पूरा एक साथ में जोधपुर पाली संभाग उदयपुर कोटा संभाग अजमेर संभाग को कवर करे तो इस प्रकार की बारिश लगभग 20 जुलाई के आसपास से जाकर आगे देखने को मिलने की संभावनाएँ या उसके अनुकूल मौसम होने की पूरी संभावनाएँ बन रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान रहा 40.78 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 26.07 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता 89% रही, न्यूनतम आर्द्रता 48% के आसपास। तो वायु दबाव घटकर 997 मिलीबार बना हुआ है और हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी ट्रफ की वजह से हवाओं का झुकाव उत्तर पश्चिम से है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव पाली के अरावली रेंज तक देखने को मिला जिससे अरावली रेंज के क्षेत्रों में कल बारिश की गतिविधियां हुई है। कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी अरावली पाली के क्षेत्रों में मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में देखने को मिली, पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो बारिश की गतिविधियों का विशेष प्रभाव कोटा संभाग कुछ भरतपुर संभाग के आसपास से लगाकर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्रों में रहेगा मध्यम तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति। तो इसके अलावा उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर पाली सिरोही जालोर सांचौर बाड़मेर इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज छितराई वर्षा या कहे खंड वर्षा होने की संभावना है। बड़े दायरे की बारिश की संभावना कम, लेकिन जहां पर भी बारिश की गतिविधियां होगी वहां पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, झमाझम बारिश होने की संभावना है। जिससे जिन क्षेत्रों में अब तक बारिश नहीं हुई है अगर वहां पर ये बारिश की गतिविधियां होती हैं तो उन क्षेत्रों के लिए भी बड़ी राहत रहेगी। इसलिए यहाँ पर देखें तो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, गढ़ा रोड, अरसाणी शिव उंडू बिहाड़ बेल्ट हैं, इसके अलावा फतेहनगर और यहाँ पर शेरगढ़ से लगाकर पचपदरा बायतू और पाटोदी का क्षेत्र है, समदड़ी सीवाड़ मुकलसर और काकी कुंडल पादरू बेल्ट हैं, अनार बेल्ट हैं और सायला से लगाकर बागोड़ा पिनमाड़ जसवंतपुरा मालवाड़ा रानीवाड़ा इन क्षेत्रों में सांचौर शहर सहित भी बारिश होने की संभावना अगले 24 से 36 घंटों के मध्य ये संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। उसके बाद देखें तो पूर्वी हवाओं का चलन बना रहेगा, तेज़ी से बादल यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में भी पूर्वी दिशा से आते रहेंगे और बीच बीच में धूप छाँव का मौसम बना रहेगा। आसमान बिल्कुल साफ सुथरा और बीच बीच में आते हुए घने बादल मूसलाधार वर्षा सीमित दायरों में करते हुए तेज़ी से आगे निकलने जैसी संभावनाएं या घटनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें बीकानेर संभाग सीकर जयपुर संभाग के क्षेत्र पूर्वी हवाओं के साथ इस प्रकार से तेज़ी से भागते हुए बादल पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और उस दौरान कहीं कहीं तेज़ बारिश के दौर कुछ समय के लिए आते रहने की भी संभावनाएं बन रही हैं। वहाँ यहाँ पर
जो मध्य भारत का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए गुजरात और राजस्थान के दक्षिण तक ये बारिश की गतिविधियों का दौर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, पश्चिम घाट का क्षेत्र है, मुंबई से लगाकर सूरत तक का क्षेत्र है, इसके अलावा मुंबई से रत्नागिरी केरल तक का क्षेत्र है, और गुजरात के लगभग सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन और गुजरात रीजन संपूर्ण भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी होने की संभावना है, जिससे गुजरात के इन इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियां आने वाले 4 दिनों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसका असर राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, जिसमें कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग तो कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां 100 मिलीमीटर प्लस भी जो है खंड वर्षा के रूप में दर्ज होने जैसी संभावनाएं छोटे छोटे स्थानों पर बन सकती हैं, केवल बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास से लगाकर अरावली के आसपास के क्षेत्रों में। बाकी इलाकों में देखें तो हल्की मध्यम खंड वर्षा की स्थितियाँ बनी रहेगी। आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में फिर से 20 जुलाई के आसपास एक बड़ा सिस्टम बनने की संभावना रहेगी 20-22 के आसपास, और वह सिस्टम बनते हुए अगर कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ता है तो उसमें राजस्थान के अधिकतर भागों में ज़ोरदार बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी, भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। लेकिन अगर सिस्टम इस ओर नहीं बढ़ा तो फिर राजस्थान में खंड वर्षा की स्थितियाँ बनी रहेगी। लेकिन ये केवल एक संभावना है कि आगे सिस्टम बढ़े और वो इस ओर बढ़े, मतलब जिन क्षेत्रों की ओर से अगर सिस्टम के आगे बढ़ने के बाद बारिश की गतिविधियां राजस्थान में अधिक से अधिक फैलाव वाली बड़े क्षेत्रों वाली बारिश हो तो वो है भरतपुर और कोटा संभाग से आगे बढ़कर जयपुर संभाग से होते हुए बीकानेर संभाग की ओर निकले तो लगभग संपूर्ण राजस्थान में अच्छी झमाझम एक समान बारिश, कहीं पर भी बिना बारिश वाला स्थान रहने की संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर रहती हैं। और इस सिस्टम के बिल्कुल करीब वाले हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होती हैं, जिसमें आंकड़े 200 से 300 मिलीमीटर प्लस के होते हैं। तो इस प्रकार का ये पैटर्न है कि अगर इस ओर से बढ़े तो बारिश ज़्यादा है, अगर कोटा संभाग से बढ़कर ये सीधा अजमेर संभाग की ओर बढ़ जाए, फिर जोधपुर संभाग की ओर बढ़े तो फिर बारिश की गतिविधियों का जोर रहता है कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग, पाली, जोधपुर संभाग इन क्षेत्रों में और अजमेर संभाग में, जबकि भरतपुर, जयपुर और बीकानेर, सीकर संभाग में केवल खंड वर्षा मूसलाधार होने की संभावना रहती है। भारी से अति भारी या अत्यंत भारी की संभावनाएं वहां पर नहीं रहती हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जब भी अगला सिस्टम 20-22 के आसपास बनने की संभावना रहेगी तो वह किस और बढ़ेगा, क्या हालात रहेंगे, उसकी भी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू यहाँ पर अधिकतर भागों में मौसम शुष्क, लेकिन कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी पूर्वी हवाओं के साथ में। तो वहीं सीकर, जयपुर संभाग में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो कुछ जगहों पर खंड वर्षा, कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। यानी जितनी बारिश की संभावना है उससे ज़्यादा इलाके बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है आने वाले 24 घंटों के दौरान, और पूर्वी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेगी यहाँ पर। जबकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक के आसपास से लगाकर अजमेर भी इसमें रहेगा, जहां पर बारिश की गतिविधियों में कुछ तेज़ी हो सकती है लेकिन रहेगी खंड वर्षा। इसके अलावा पाली के मारवाड़ जंक्शन, रायपुर के आसपास से लगाकर सोजत, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, देसूरी बेल्ट है, सादड़ी बेल्ट, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रहेगी और खंड वर्षा वाली रहेगी, हल्की मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार। तो वहीं रोहिट, पाली तहसील में भी खंड वर्षा की संभावना, लेकिन फिर भी कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है। यानी कई इलाके बारिश वाले तो कई शुष्क अवस्था वाले भी रहेंगे। कुल मिलाकर खंड वर्षा का दौर है। बड़े दायरे की बारिश के लिए अभी भी 20 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं जालोर, सांचौर, सिरोही में भी कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां होने की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में रहेगी। इसके अलावा बालोतरा, बाड़मेर के भाग हैं, जिसमें बाड़मेर के उत्तरी भागों से लगाकर उंडू बिहाड़ बेल्ट से लगाकर शिव होते हुए गडरा रोड, चौहटन, गोड़ा मलानी, आलमसर, सीडवा, सेडवा, बाकासर, सांचौर के आसपास से चितलवाना होते हुए बागोड़ा, सिंदरी और अनार बेल्ट है। और इसके अलावा देखें तो बालोतरा से लगाकर सिवाना, पचपदरा, मोकलसर, इन क्षेत्रों में भी जालोर के आसपास से लगाकर खंड वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान, जिसमें ट्रप का दक्षिण झुकाव देखा जा रहा है। और ये जैसे कि ट्रप के दक्षिण के साथ ये खंड वर्षा हो रही है। और पहले भी बताया था कि 15 तारीख के आसपास
ट्रफ फिर से दक्षिण आने लगेगी तो उसके दक्षिण आने से फिर से खंड वर्षा की स्थितियाँ एक बार बनेगी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जिलों में, लेकिन बड़े दायरों की बारिश की गतिविधियाँ, एक समान बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना उस दौरान भी नहीं रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।